हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंट्स क्लासेस ऑनलाइन। और हम लोग बात कर रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। और पी ब्लॉक एलिमेंट में अभी हम लोग बात कर रहे हैं कार्बन फैमिली के बारे में। तो कार्बन फैमिली में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। ठीक है, तो मैंने आपको अभी तक फ्यूल गैसेस के बारे में बता दिया था। ठीक है, तो कौन कौन सी गैसेस एज अ फ्यूल गैस यूज़ होती है। तो नेचुरल गैस में लगभग 85% से 90% तक मीथेन रहता है। प्रोपेन रहेगा 3% तक, नाइट्रोजन 2%, ईथेन 9% और ब्यूटेन 1% के आसपास रहता है नेचुरल गैस के अंदर। उसके बाद हम लोगों ने बात किया एलपीजी के बारे में। तो एलपीजी के अंदर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट रहता है एलपीजी का ब्यूटेन। तो ब्यूटेन इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एलपीजी। उसके अलावा मीथेन, ईथेन और प्रोपेन भी प्रेजेंट रहता है। इसके साथ साथ एलपीजी में हम क्या काम करते हैं, C2H5SH और CH3SH, इथाइल मरकेप्टन और मिथाइल मरकेप्टन का यूज़ करते हैं ऑर्डर प्रोड्यूस करने के लिए। उसके बाद बायोगैस की बात किया मैंने। तो बायोगैस के अंदर लगभग 65% तक मीथेन रहता है। बायोगैस में मीथेन के अलावा और क्या क्या कंटेंट होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, H2S और इसके साथ साथ नाइट्रोजन भी रहता है बायोगैस के अंदर। तो ये हम लोगों ने बात कर लिया था गैसेस, फ्यूल गैसेस के बारे में। अब दो और कंपाउंड के बारे में बात करेंगे। मैंने आपसे कहा है इस टॉपिक में हम लोग इंफॉर्मेटरी मैसेजेस पर बात कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और उसके बारे में उससे रिलेटेड सभी पॉइंट्स को नोट डाउन कर रहे हैं और एक बार इसको रीड मारना है बस। ठीक है ना। अब बात करेंगे कैल्शियम साइनामाइड के बारे में। तो कैल्शियम साइनामाइड अगले कंपाउंड पर बात कर रहे हैं। कैल्शियम साइनामाइड, कैल्शियम साइनामाइड के बारे में बात करते हैं। कैल्शियम साइनामाइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो CaNCN, CaNCN ऐसे भी लिख सकते हैं, CaCN2, CaN2, ओके, CaCN2, ये कैल्शियम साइनामाइड। ठीक है, और अगर बायो स्ट्रक्चर जाएंगे तो क्या होगा, Ca2+ NC डबल बॉन्ड N, 2 तो CaNCN को कहते हैं कैल्शियम साइनामाइड। कैसे बनाते हैं और क्या यूज है, अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। हाउ टू मेक एंड व्हाट आर द यूजेस ऑफ कैल्शियम साइनामाइड। तो देखो, कैल्शियम कार्बाइड को नाइट्रोजन के साथ हीट करके बनाते हैं। कैल्शियम कार्बाइड CaC2 विथ नाइट्रोजन, लगभग 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर कैल्शियम कार्बाइड को नाइट्रोजन के साथ हीट करके कैल्शियम साइनामाइड बनाते हैं। तो यहां से बन जाएगा CaNCN और एक कार्बन बाहर निकलेगा। तो CaNCN को हम कहते हैं कैल्शियम साइनामाइड। जब ये कार्बन के साथ मिला हुआ रहता है तब इसको हम कहते हैं नाइट्रोलिम। कार्बन के साथ मिला हुआ कैल्शियम साइनामाइड नाइट्रोलिम कहलाता है, ये ध्यान रखना है। तो CaNCN प्लस C इज कॉल्ड नाइट्रोलिम। CaNCN प्लस C को कहते हैं नाइट्रोलिम और नाइट्रोजेनस फर्टिलाइजर के जगह पे यूज होता है। ये नाइट्रोजेनस फर्टिलाइजर जैसा यूज होता है, फर्टिलाइजर के जैसा यूज करते हैं हम नाइट्रोलिम को। तो ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखेंगे। CaNCN प्लस C को कहते हैं नाइट्रोलिम, जो कि नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर के जैसा यूज होता है।
ठीक है, तो ये हुआ नाइट्रोलिम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट। कैल्शियम साइनामाइड CaNCN, और अगर उसके साथ कार्बन और मिला रहेगा तो कंपोजिशन को हम नाइट्रोलिम कहते हैं। अब उसके बाद साइनोजेन, अगला नाम आया साइनोजेन का। साइनोजेन इज व्हाट? CN होल ट्वाइस इज कॉल्ड साइनोजेन। CN होल ट्वाइस इज कॉल्ड साइनोजेन। और साइनोजेन को देखो कैसे बनाते हैं। साइनोजेन को बनाने के लिए क्या काम करते हैं? हाइड्रोजन साइनाइड को ऑक्सीजन के साथ हीट करते हैं। हाइड्रोजन साइनाइड को ऑक्सीजन के साथ हीट करते हैं, तब बन जाएगा CN होल ट्वाइस। दिस इज कॉल्ड साइनोजेन। इस कॉम्पोजिशन को हम साइनोजेन कहते हैं। ठीक है, दिस कॉम्पोजिशन इज कॉल्ड CN होल ट्वाइस इज कॉल्ड साइनोजेन। तो CN होल ट्वाइस को साइनोजेन कहते हैं, ये ध्यान रखना है। साइनोजेन का फॉर्मूला क्या है? CN होल ट्वाइस इज साइनोजेन। तो साइनोजेन के बारे में ध्यान रखना है। कार्बन और नाइट्रोजन दोनों इसके sp हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। कार्बन एंड नाइट्रोजन बोथ ऑफ साइनोजेन आर sp हाइब्रिडाइज्ड, और ये पॉइजनस फ्लेमेबल गैस होता है। पॉइजनस फ्लेमेबल गैस होता है साइनोजेन। अब साइनोजेन को ध्यान रखना है। साइनोजेन के बाद अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर हम अब बात करेंगे, एंड दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रिलेटेड विद द ग्लास। अब बात करेंगे ग्लास के बारे में, अबाउट ग्लास। तो कुछ पॉइंट्स ग्लास से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स पर बात कर लेते हैं। तो ग्लास के बारे में क्या ध्यान रखना है? ट्रांसपेरेंट सुपर कूल्ड लिक्विड होता है। ट्रांसपेरेंट सुपर कूल्ड लिक्विड। ट्रांसपेरेंट सुपर कूल्ड लिक्विड अति ठंडा द्रव कांच कहलाता है। पारदर्शक अति ठंडा द्रव कांच कहलाता है। ट्रांसपेरेंट सुपर कूल्ड लिक्विड इज ग्लास। ट्रांसपेरेंट सुपर कूल्ड लिक्विड इज ग्लास। सूडो सॉलिड की कैटेगरी में आता है ये। सूडो सॉलिड है ग्लास। ग्लास इज सूडो सॉलिड। ठीक है, तो ग्लास सूडो सॉलिड की कैटेगरी में आता है। ट्रांसपेरेंट सुपर कूल्ड लिक्विड इज कॉल्ड ग्लास। इट इज अंडर द कैटेगरी ऑफ सूडो सॉलिड। अब होता क्या है, ग्लास कैसे बना सकते हैं ग्लास को? तो सोडियम सिलिकेट या कैल्शियम सिलिकेट, ये बेसिक ग्लास है। सोडियम सिलिकेट या कैल्शियम सिलिकेट। फिर उसमें डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स, डिफरेंट टाइप के ट्रेस कंपाउंड मिलाते हैं, जिससे कि उसकी क्वालिटी को चेंज कर लेते हैं। तो उसके बारे में अलग से बात करेंगे। तो देखो हाउ टू प्रिपेयर ग्लास। तो मेन जो ग्लास है वो सोडियम सिलिकेट होगा। तो कैसे बनाएंगे? सोडियम कार्बोनेट को SiO2 के साथ हीट कर दीजिए। सोडियम कार्बोनेट विथ SiO2, तो ये बन जाएगा Na2SiO3 सोडियम सिलिकेट। और सोडियम सिलिकेट Na2SiO3 सोडियम सिलिकेट विद कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऐसा भी कर सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट प्लस SiO2, तो क्या बन जाएगा? CaSiO3। तो सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट इज स्पेशली ग्लास। CaSiO3 और कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये ग्लास का कॉम्पोजिशन है। अगर दोनों को मिला के बनाना है तो सोडियम कैल्शियम सिलिकेट का कॉम्पोजिशन SiO2 के साथ Na2CO3 CaCO3 Na2CO3, अच्छा SiO3 से जाएंगे, है ना। तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे। दोनों को अगर एक साथ कंपोज करना है तो Na2SiO3 प्लस CaSiO3 प्लस सिलिका SiO2, तो
ये एक और कॉम्पोजिशन बन जाएगा ग्लास का, दैट इज Na2SiO3 CaSiO3 और molecule of SiO2 तो दिस इज अनदर कॉम्पोजिशन ऑफ ग्लास। तो इंडिविजुअली भी रख सकते हैं और कैल्शियम और सोडियम सिलिकेट दोनों को मिला भी सकते हैं, ठीक है। तो ये ग्लासेस के फॉर्मूले भी हो जाएंगे। सोडियम सिलिकेट इज कॉल्ड ग्लास, कैल्शियम सिलिकेट इज ग्लास, मिक्सचर ऑफ सोडियम सिलिकेट एंड कैल्शियम सिलिकेट विद एक्सेस ऑफ सिलिका इज ऑल्सो ग्लास, ठीक है। तो ये ग्लास के बारे में हमने बात किया कि ग्लास कैसे बनाते हैं। सुपर कूल्ड लिक्विड है ग्लास, कैल्शियम या सोडियम सिलिकेट का या दोनों के मिक्सचर का। अब बात कर लेते हैं हाउ टू प्रोड्यूस द कलर, कलर कैसे प्रोड्यूस करते हैं। तो देखो, अगर ग्लास को मुझे येलो कलर प्रोड्यूस करना है तो फेरिक ऑक्साइड मिलाएंगे, Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड से इसको येलो कलर प्रोवाइड कर सकते हैं। कैडमियम सल्फाइड CDS भी मिला सकते हैं ग्लास को येलो कलर देने के लिए। ग्लास को येलोइश कलर देना है तो फेरिक ऑक्साइड या कैडमियम सल्फाइड यूज कर सकते हैं। ग्रीन कलर अगर ग्लास को देना है तो फेरस आयन यूज करेंगे, Fe2+ आयन के हेल्प से इसको हम ग्रीन कलर दे सकते हैं। ब्लू कलर देना है तो कोबाल्ट ऑक्साइड यूज करेंगे, कोबाल्ट ऑक्साइड यूज करेंगे ग्लास को ब्लू कलर देने के लिए, कोबाल्ट ऑक्साइड यूज करेंगे। रेड कलर अगर देना है ग्लास को तो सेलेनियम या क्यूप्रस ऑक्साइड का यूज करते हैं, Cu2O, क्यूप्रस ऑक्साइड ग्लास को रेड कलर देने के काम में आता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर इसको ब्लैक कलर देना है तो निकल ऑक्साइड या कोबाल्ट ऑक्साइड यूज कर सकते हैं। ब्लैक कलर के लिए निकल ऑक्साइड या कोबाल्ट ऑक्साइड यूज कर सकते हैं ब्लैक कलर प्रोड्यूस करने के लिए। तो दिस इज सम प्रोडक्शन ऑफ कलर। और अगर पिकॉक ब्लू कलर देना है, पिकॉक ब्लू कलर, पिकॉक ब्लू कलर देना है तो क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्यूप्रिक सॉल्ट यूज करेंगे, क्यूप्रिक सॉल्ट यूज करते हैं पिकॉक ब्लू कलर देने के लिए। एक दो कलर ध्यान रखिए, जैसे येलो देना है तो कैडमियम सल्फाइड या फेरिक ऑक्साइड यूज करते हैं, ग्रीन के लिए Fe2+ आयन यूज करते हैं, ब्लू के लिए कोबाल्ट ऑक्साइड यूज करेंगे, रेड के लिए सेलेनियम या क्यूप्रस ऑक्साइड यूज करेंगे, ब्लैक के लिए निकल या एक्सेस ऑफ कोबाल्ट ऑक्साइड यूज करेंगे। और अगर पिकॉक ब्लू कलर देना है तो क्यूप्रिक आयन का यूज करेंगे, मतलब क्यूप्रिक ऑक्साइड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्यूप्रस से रेड और क्यूप्रिक से ब्लू कलर मिलता है ग्लास को। तो दिस इज अबाउट द प्रोवाइडिंग कलर टू ग्लास। ये आयंस ग्लास को अलग अलग कलर प्रोड्यूस करेंगे। अब कौन कौन से ग्लासेस हैं और किन के क्या यूजेस हैं उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो पहले बात करेंगे सोडा ग्लास और सॉफ्ट ग्लास की। सोडा ग्लास और सॉफ्ट ग्लास, सोडा ग्लास और सॉफ्ट ग्लास। तो सोडा ग्लास और सॉफ्ट ग्लास क्या होता है उसकी बात करते हैं। तो व्हाट इज द सोडा ग्लास और सॉफ्ट ग्लास? इट इज मिक्सचर ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम सिलिकेट, 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 ठीक है। और चीप क्वालिटी का ग्लास होता है ये, ठीक है। और इसका यूज जो है वो ग्लास ट्यूब्स, विंडोज, बॉटल्स, ग्लास ट्यूब्स, विंडोज, ग्लास ट्यूब्स,
ग्लास ट्यूब्स के साथ साथ विंडोज और बॉटल्स बनाने के लिए होता है कॉमन या सोडा ग्लास का यूज। तो सॉफ्ट ग्लास और सोडा ग्लास के बारे में हमने बात किया। मिक्सचर ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम सिलिकेट ग्लास ट्यूब्स, विंडोज और बॉटल्स बनाने के लिए यूज होगा इस क्वालिटी का ग्लास। अब दूसरे ग्लास के बारे में बात करते हैं, पोटाश ग्लास। पोटाश ग्लास वन बाय वन सभी के बारे में बात करेंगे, है ना। पोटाश ग्लास, तो पोटाश ग्लास में क्या ध्यान रखना है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ पोटासियम एंड लेड सिलिकेट। मिक्सचर ऑफ पोटासियम एंड लेड सिलिकेट। मिक्सचर ऑफ पोटासियम एंड लेड सिलिकेट, ये पोटासियम और लेड सिलिकेट का मिक्सचर होता है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ पोटासियम एंड लेड सिलिकेट। पोटासियम और लेड सिलिकेट का मिक्सचर होता है। फ्यूज विथ वेरी डिफिकल्टी, और ये डिफिकल्टी के साथ फ्यूज होता है। यूज टू मेकिंग हार्ड ग्लास apparatus, used to make hard glass apparatus, hard glass apparatus, हार्ड ग्लास apparatus बनाने के लिए, कठोर ग्लास बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो पोटाश ग्लास क्या है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ पोटासियम एंड लेड सिलिकेट। पोटासियम एंड लेड सिलिकेट का मिक्सचर पोटाश ग्लास कहलाता है। अगला ग्लास का जो वैरायटी है वो है फ्लिंट ग्लास। फ्लिंट ग्लास, तो फ्लिंट ग्लास क्या है उसके बारे में बात करते हैं। व्हाट इज द फ्लिंट ग्लास, इट इज मिक्सचर ऑफ पोटासियम एंड लेड सिलिकेट। फिर से पोटासियम एंड लेड सिलिकेट, मिक्सचर ऑफ पोटासियम एंड लेड सिलिकेट। पोटासियम एंड लेड सिलिकेट का मिक्सचर है फ्लिंट ग्लास। पोटासियम एंड लेड सिलिकेट का मिक्सचर है फ्लिंट ग्लास भी। और इसका हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब टेम्परेचर को वेरिएट करके कुछ क्वालिटी चेंजेस इसमें करते होंगे, ठीक है ना। तो हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला कॉम्पोजिशन है ये। हाई, क्या खास बात है, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहता है इसका, मतलब एकदम ऑप्टिकल क्लियरिटी होगी। हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला कॉम्पोजिशन है। इलेक्ट्रिक बल्ब और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, यूज क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इलेक्ट्रिक बल्ब एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बनाने के लिए यूज होगा ये कॉम्पोजिशन। तो फ्लिंट ग्लास भी पोटासियम और लेड के सिलिकेट का कॉम्पोजिशन है। हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब्स और इलेक्ट्रिक बल्ब के साथ साथ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के लिए यूज होता है ये कॉम्पोजिशन। अगले कॉम्पोजिशन पर बात करते हैं, जेना ग्लास। जेना ग्लास, केवल एक बार सभी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है, कभी कभार कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं इसलिए हम लोग इसको रिपीट कर रहे हैं, ठीक है ना। जेना ग्लास, मिक्सचर ऑफ जिंक एंड बेरियम बोरोसिलिकेट। अ मिक्सचर ऑफ जिंक एंड बेरियम बोरोसिलिकेट। जिंक एंड बेरियम बोरोसिलिकेट का कॉम्पोजिशन है जेना ग्लास। मिक्सचर ऑफ बेरियम
जिंक एंड बेरियम बोरोसिलिकेट, ठीक है, रेजिस्टेंट टू हीट एंड सोक, रेजिस्टेंट टू हीट एंड सोक। ना तो इस पे झटका लगाने पर कुछ फर्क पड़ेगा और ना ही इस पे हीट का कोई फर्क पड़ेगा। रेजिस्टेंट टू हीट एंड सोक। और इसका यूज है गुड क्वालिटी ग्लासवेयर, मतलब महंगे ग्लासवेयर बनाने के लिए। गुड क्वालिटी ग्लासवेयर, गुड क्वालिटी ग्लासवेयर, गुड क्वालिटी ग्लासवेयर, गुड क्वालिटी ग्लासवेयर बनाने के लिए यूज होती है जेना ग्लास। अब जेना ग्लास के बाद अगले ग्लास पर बात करते हैं। अगला ग्लास क्या है? पायरेक्स ग्लास। तो नेक्स्ट वैरायटी ऑफ ग्लास है पायरेक्स। पायरेक्स ग्लास, कम से कम नाम भी याद रख लेंगे कि इतने सारे ग्लासेस होते हैं, इतने सारे टाइप के, तो वो भी एक अच्छी बात है। पायरेक्स ग्लास। अब पायरेक्स ग्लास इज अ मिक्सचर ऑफ जिंक बेरियम बोरोसिलिकेट एंड एल्यूमिनियम सिलिकेट। अ मिक्सचर ऑफ जिंक बेरियम बोरोसिलिकेट, जिंक बेरियम बोरोसिलिकेट एंड aluminum silicate, aluminum silicate, जिंक बेरियम बोरोसिलिकेट एंड एल्यूमिनियम सिलिकेट का मिक्सचर है पायरेक्स ग्लास। जिंक बेरियम बोरोसिलिकेट एंड जिंक बेरियम बोरोसिलिकेट और इसके साथ साथ एल्यूमिनियम सिलिकेट का मिक्सचर है पायरेक्स ग्लास, ठीक है। और लैबोरेटरी ग्लासवेयर्स बनाने के लिए यूज होता है। प्रयोगशाला में उपयोग में आने वाले उपकरण बनाने के लिए पायरेक्स ग्लास यूज होती है, ठीक है। अगले ग्लास की बात करते हैं। क्रूक्स ग्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। क्रूक्स ग्लास, क्रूक्स ग्लास। और क्रूक्स ग्लास के अंदर सीरियम ऑक्साइड मिलाया जाता है, सीरियम ऑक्साइड मिलाया जाता है। तो स्पेशल टाइप ऑफ ग्लास कंटेनिंग सीरियम ऑक्साइड, कंटेनिंग सीरियम ऑक्साइड। तो सीरियम ऑक्साइड का कंपोजिशन इसके अंदर मिलाया जाएगा। सीरियम ऑक्साइड पूरा लिख देता हूं मैं, सीरियम ऑक्साइड, सीई, ठीक है। सीरियम ऑक्साइड का कंपोजिशन, सीरियम ऑक्साइड को ग्लास के साथ मिलाते हैं। क्या खास बात होती है सीरियम ऑक्साइड के अंदर? it do not allow the passage for ultraviolet radiation, do not allow the passage, do not allow, do not give passage, do not do not allow अल्ट्रावायलेट रेज। ये अल्ट्रावायलेट रेज को अलाउ नहीं करता है। मतलब हाई क्वालिटी के जो लेंसेस हैं उसको बनाने के लिए यूज होता है। जो रैबन वेबन के ग्लास आते हैं, महंगे जो चश्मे आते हैं, उसको बनाने के लिए यूज होता है ये। इट इज यूज फॉर मेकिंग लेंसेस, used for making lenses। तो लेंसेस को बनाने के लिए काम में आता है। हाई क्वालिटी के लेंस बनाने के लिए यूज करते हैं क्रूक्स ग्लास को। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट बात आ गई कि क्रूक्स ग्लास जो है वो सीरियम ऑक्साइड का कॉम्पोजिशन, सीरियम ऑक्साइड को मिलाते हैं उसके अंदर, और इसका यूज जो है हाई क्वालिटी के लेंसेस बनाने के लिए किया जाता है, जो कि अल्ट्रावायलेट रेस को पैसेस नहीं देता है, जिसमें से अल्ट्रावायलेट किरणें नहीं जा सकती है, ठीक है।
इसके बाद बात करेंगे अगले ग्लास के बारे में। तो ग्लास में थोड़ी सी एक और टॉपिक पे हम बात करेंगे, इचिंग ऑफ ग्लास। इचिंग ऑफ ग्लास, आपने अगर कई बार ग्लास को देखा हो, ग्लास वेयर्स को देखा होगा, तो उसके ऊपर डिफरेंट टाइप की डिज़ाइन बनी होती है विदाउट एनी कलर। मतलब एक तो डिज़ाइन हम कलर से बना सकते हैं, और एक डिज़ाइन ये होगा कि ग्लास थोड़ा कट कट कट, मतलब ग्लास ही कट होकर के डिज़ाइन में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, इस फिनोमेना को हम कहते हैं ईचिंग ऑफ ग्लास। ठीक है, तो ईचिंग ऑफ ग्लास क्या है? ग्लास इज अटैक बाय द हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। ग्लास अटैक बाय द हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। ग्लास इज अटैक by the हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। ग्लास इज अटैक बाय द हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, HF कहते हैं इसको, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। दिस property is used in etching of glass. This property is known as etching of glass. इचिंग ऑफ ग्लास। तो ग्लास वेयर्स पर HF की हेल्प से डिफरेंट टाइप की डिज़ाइंस बनाई जा सकती है, क्योंकि HF की ये क्वालिटी है कि ये ग्लास को क्या करता है, वहाँ से हटा देगा थोड़ी लेयर उसकी, और उस पर डिफरेंट टाइप की क्वालिटी बन जाती, डिफरेंट टाइप की डिज़ाइंस बन जाती है। दिस फिनोमेनन इज नोन एज इचिंग ऑफ ग्लास। इस फिनोमेना को हम इचिंग ऑफ ग्लास कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने बात किया कुछ ग्लासेस के बारे में और इचिंग ऑफ ग्लास के बारे में। तो क्या करेंगे, जैसे इचिंग करना है तो वहाँ पे वैक्सेस लगा देंगे, ग्लास के ऊपर वैक्स से डिज़ाइन बना देंगे और उसके अंदर HF को भर देंगे। थोड़ी देर के बाद वैक्स को हटा देंगे और वो पर्टिकुलर डिज़ाइन ग्लास के ऊपर बन जाएगी। इस फिनोमेना को इचिंग ऑफ ग्लास कहते हैं, ये ध्यान रखना है। देखो बेसिकली ग्लास क्या है, SiO2 प्लस HF, तो ये इसका रिएक्शन हो जाएगा SiF4 के कारण ग्लास का कुछ हिस्सा फ्लोरीन रिप्लेस कर देगा और बन जाएगी ग्लास के ऊपर डिज़ाइन, और ये वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। तो वैक्सेस लगा देंगे, जैसे मान लो ऐसे डिज़ाइन बनानी है तो ऐसे क्या करेंगे, उसके ऊपर वैक्सेस को कोट कर देंगे। वैक्सेस को कोट करने के बाद इसके अंदर HF को भर देंगे। तो HF क्या करेगा, थोड़ी ग्लास के ऊपर कट कर देगा ग्लास को ऊपर से, थोड़ी देर बाद उसको पूरा हटा लेंगे और एक पर्टिकुलर डिज़ाइन तैयार हो जाएगी। इसको कहेंगे ईचिंग ऑफ ग्लास। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमने किया ग्लास के बारे में। अब इनके जो कंपाउंड्स हैं, इसमें टिन भी आएगा, इसमें लेड भी आएगा, तो इसके कंपाउंड के बारे में भी कुछ बात कर लेते हैं। SnCl4.5 वाटर, SnCl4.5 वाटर को हम बटर ऑफ टिन कहते हैं, ये ध्यान रखेंगे। तो कुछ फॉर्मूलों के बारे में बात कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड बटर ऑफ टिन। ठीक है, SnCl4.5 वाटर इज कॉल्ड बटर ऑफ टिन। ठीक है, बटर ऑफ टिन कहते हैं SnCl4.5 वाटर को। और मॉर्डेंट के जैसा यूज़ होता है, डाइज को अप्लाई करने से पहले मॉर्डेंट लगाते हैं, तब डाइज उस पर कलर, डाइज का कलर परफेक्टली सेटल्ड होता है। सेटल्ड क्या, जुड़ जाता है, तब डाइज परफेक्टली जुड़ जाती हैं। तो जिन सब्सटेंसेस को क्लॉथ पर यूज़ करते हैं डाई को अप्लाई करने से पहले, उसको कहते हैं मॉर्डेंट। तो बटर ऑफ टिन एज अ मॉर्डेंट यूज़ होता है, ये ध्यान रखना है। अब उसके बाद बात करते हैं थोड़ा सा अगले केमिकल के बारे में, दैट इज
PbO, लेड मोनोऑक्साइड, लेड मोनोऑक्साइड। और लेड मोनोऑक्साइड जो है दो डिफरेंट फॉर्म में मिलता है। इट इज इन टू डिफरेंट फॉर्म, इट इज इन टू डिफरेंट फॉर्म्स, ये दो डिफरेंट फॉर्म में मिलता है। नंबर 1, येलो पाउडर commonly known as मैसिकॉट, येलो पाउडर ऑफ PbO, येलो पाउडर ऑफ PbO, लेड मोनोऑक्साइड का पीले रंग का पाउडर, येलो पाउडर ऑफ lead monoxide is called मैसिकॉट, मैसिकॉट। तो येलो पाउडर वाला लेड ऑक्साइड क्या कहलाता है? मैसिकॉट कहलाता है। और रेड रेड कलर्ड crystalline solid is called litharge, buff color crystalline solid, buff color crystalline solid of PbO is called litharge। तो जब बफ कलर रेडिश कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा तो इसको हम कहेंगे लिथार्ज। एक ही केमिकल के दोनों नाम हैं, ध्यान रखिएगा। PbO को ही मैसिकॉट भी कहते हैं और PbO को ही लिथार्ज भी कहते हैं। ठीक है, टेम्परेचर के डिफरेंस से मिलता है ये। ठीक है, तो PbO इज कॉल्ड मैसिकॉट एंड PbO इज ऑल्सो कॉल्ड लिथार्ज। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट बात ये हो गई, 3000 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैसिकॉट और 900 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास ये लिथार्ज में कन्वर्ट होता है। देखो 2Pb प्लस O2, 2Pb प्लस O2 तो बन जाएगा 2PbO एट 3000 डिग्री सेंटीग्रेड इन फॉर्म ऑफ येलो पाउडर। अगर 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करोगे, 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करेंगे तो एट 3000 डिग्री सेंटीग्रेड इन फॉर्म ऑफ येलो पाउडर, known as मैसिकॉट, और एट 900 डिग्री सेंटीग्रेड क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहता है, रेड कलर के क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहता है, जिसको कहते हैं लिथार्ज। तो ये दो इंपॉर्टेंट बातें हैं लेड ऑक्साइड से रिलेटेड। तो ये दो इंपॉर्टेंट बातें PbO से रिलेटेड ध्यान रखनी है। मैसिकॉट क्या होता है और लिथार्ज क्या होता है, व्हाट इज द मैसिकॉट एंड व्हाट इज द लिथार्ज। इसके बाद लेड से रिलेटेड अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेड लेड और मिनियम, रेड लेड और मिनियम। रेड लेड का फॉर्मूला क्या होता है, केवल ये ध्यान रखना है। रेड लेड, इसको मिनियम भी कहते हैं, इसको सिंदूर भी कहते हैं। तो रेड लेड, मिनियम और सिंदूर पॉइजनस कंपाउंड होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर। पॉइजनस कंपाउंड है, इनसॉल्युबल इन वाटर, पॉइजनस
insoluble in water, insoluble in water, पॉइजनस कंपाउंड होता है और वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होता है, Pb3O4, Pb3O4, ट्राइप्लम्बिक टेट्राऑक्साइड भी बोलते हैं, टेट्राऑक्साइड, ट्राइप्लम्बिक टेट्राऑक्साइड भी कहते हैं इसको, Pb3O4 कॉल्ड रेड लेड और मिनियम, ट्राइप्लम्बिक टेट्राऑक्साइड भी कहते हैं इसको, ट्राइप्लम्बिक टेट्राऑक्साइड भी कहते हैं। और लेड ऑक्साइड को हाई टेम्परेचर पर हीट करके कन्वर्ट कर सकते हैं हम ट्राइप्लम्बिक या टेट्राऑक्साइड के अंदर, 470 पर हीट करेंगे तो आ जाएगा Pb3O4, ट्राइप्लम्बिक टेट्राऑक्साइड। दिस इज ट्राइप्लम्बिक टेट्राऑक्साइड, ठीक है। तो पॉइजनस कंपाउंड है, एज अ रेड पिगमेंट यूज होता है, ये ग्लास इंडस्ट्री में यूज होता है, और मेकिंग प्रोटेक्टिव पेंट फॉर आयरन, आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए पेंट बनाने के लिए भी यूज होता है। तो ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है मिनियम के। मिनियम का फॉर्मूला सीधे पूछ सकते हैं, इसलिए ध्यान रखेंगे। अगले पॉइंट पे बात करते हैं, लेड एसीटेट। तो लेड एसीटेट, लेड एसीटेट का फॉर्मूला हो जाएगा CH3COO होल ट्वाइस Pb। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड लेड एसीटेट। एसिटिक एसिड की रिएक्शन कर दीजिए, बन जाएगा लेड एसीटेट, ऑल्सो नोन एज सुगर ऑफ लेड। ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये ध्यान रखना है, ऑल्सो नोन एज sugar of lead, sugar of lead, also known as sugar of lead, है ना। और क्या करेंगे, लेड एसीटेट को बनाने के लिए PbO को एसिटिक एसिड से ट्रीट कर देंगे, PbO प्लस एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, PbO प्लस एसिटिक एसिड, तो यहाँ से बन जाएगा CH3COO होल ट्वाइस Pb, ठीक है। और ये बन गया आपका लेड एसीटेट। ये ध्यान रखना है कि इसको सुगर ऑफ लेड भी कहते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द सुगर ऑफ लेड। तो सुगर ऑफ लेड किसको कहते हैं, लेड एसीटेट को कहते हैं सुगर ऑफ लेड। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात आ गई। जैसे PbO को मैसिकॉट और लिथार्च कहते हैं, 3000 डिग्री सेंटीग्रेड पर पाउडर्ड फॉर्म में मिलेगा तो लिथार्च है, तो मैसिकॉट है, और 900 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेडिस क्रिस्टलाइन बफ क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिलेगा तो वो मैसिकॉट है, वो लिथार्च है, सॉरी। और 3000 पर जब मिलेगा तब उसको कहेंगे, 3000 डिग्री सेंटीग्रेड पर कहते हैं मैसिकॉट, और 900 डिग्री सेंटीग्रेड पर कहते हैं लिथार्च, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं लेड से रिलेटेड। Pb3O4 को ट्राइप्लम्बिक टेट्राऑक्साइड कहते हैं। लेड एसीटेट CH3CO होल ट्वाइस Pb इज कॉल्ड लेड एसीटेट, और इसको सुगर ऑफ लेड भी कहते हैं, सुगर ऑफ लेड भी कहते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद बेसिक लेड कार्बोनेट, एक और फॉर्मूला, बेसिक लेड कार्बोनेट, बेसिक लेड कार्बोनेट, बेसिक लेड कार्बोनेट। और बेसिक लेड कार्बोनेट को वाइट लेड भी कहते हैं, ये ध्यान रखना है। वाइट लेड, हिंदी में इसको कहते हैं सफेदा, वाइट लेड या सफेदा, ठीक है, वाइट लेड कार्बोनेट। तो 2PbCO3 PbOH होल ट्वाइस, PbOH होल ट्वाइस, ये इसका फॉर्मूला है। सीधे सीधे फॉर्मूला ध्यान रखना है। दिस इज कॉल्ड बेसिक लेड कार्बोनेट, इसको कहते हैं बेसिक लेड कार्बोनेट या सफेदा। तो ये लेड और टिन से रिलेटेड कुछ कंपाउंड्स के बारे में हमने बात किया। तो दीज आर द कंपाउंड्स रिलेटेड विथ लेड एंड टिन। अब एक लास्ट
टॉपिक हमारा छोटा सा बचा हुआ है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो पूरा का पूरा आपका पी ब्लॉक का बोरॉन और कार्बन फैमिली फिनिश हो जाएगा। एंड दैट इज सिलिकेट। एक पॉइंट छूट गया था, सिलिकेट छूट क्या गया था, मैंने ये सोचा लास्ट में कराऊंगा सिलिकेट। तो सिलिकेट्स क्या होते हैं? सिलिका ऑक्सीजन बॉन्डेड कंपाउंड, सिलिका ऑक्सीजन बॉन्डेड, सिलिका ऑक्सीजन बॉन्डेड कंपाउंड्स, सिलिका ऑक्सीजन बॉन्डेड कंपाउंड्स आर known as silica oxygen bonded compounds are known as silicate. Silica oxygen bonded compounds are known as silicate. Its basic unit or its units are SiO4 4 माइनस। इसकी जो इकाइयाँ होती हैं वो SiO4 4 माइनस वाली होती है, ये ध्यान रखना है। बेसिकली अर्थ क्रस्ट के अंदर जो भी कॉम्पोजिशन मिलता है वो मेनली सिलिकेट के फॉर्म में मिलता है। लार्ज परसेंटेज ऑफ अर्थ क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ सिलिकेट्स, कंसिस्ट ऑफ सिलिकेट मिनरल्स लाइक एल्यूमिनोसिलिकेट, डिफरेंट एलिमेंट्स जो है वो मेनली सिलिकेट्स के फॉर्म में मिलते हैं। तो सिलिकेट्स क्या होते हैं? सिलिका ऑक्सीजन बॉन्डेड कंपाउंड्स आर नोन एज सिलिकेट्स। और इसकी जो बेसिक यूनिट होती है वो SiO4 4 माइनस होती है, ये ध्यान रखना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है इसका, सिलिका ऑक्सीजन बॉन्डेड कंपाउंड्स आर नोन एज सिलिकेट। इट्स बेसिक यूनिट्स आर SiO4 4 माइनस। इसकी सामान्य इकाई, इसकी प्रारंभिक इकाई SiO4 4 माइनस होती है। ठीक है, अब इसके कुछ वैराइटीज हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो कुछ इसकी वैराइटीज जिसके बारे में हम बात कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा सा। ऑर्थोसिलिकेट, ऑर्थोसिलिकेट क्या क्या चीजें हैं, कुछ चीजें बुक से भी देख लेना है इसमें। ऑर्थोसिलिकेट, तो ऑर्थोसिलिकेट में यूनिट्स आर SiO4 4 माइनस, SiO4 4 माइनस इसकी यूनिट है। इसमें सिलिका इस तरीके से देखो कनेक्टिविटी में रहता है, इस तरीके से कनेक्टिविटी में रहता है। सभी चारों ऑक्सीजन अलग अलग इस तरीके से इसमें आपको मिलेंगे। ठीक है, तो SiO4 4 माइनस यूनिट होती है इसके अंदर। और कोई भी कैटायन जो है वो किसके साथ कनेक्ट होगा? सच कंपाउंड द एसोसिएटेड कैटायंस आर कोऑर्डिनेटेड बाय ऑक्सीजन। एसोसिएटेड cations are coordinated by oxygen. Associated cations are coordinated by oxygen. Associated cations are associated by oxygen. Zr SiO4 इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। Zr जर्कोनियम। ओके, तो जर्कोनियम SiO4, जहाँ पे जर्कोनियम का चार्ज कितना होगा? +4 होगा। तो हर जर्कोनियम, एक जर्कोनियम चारों ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है ना, तो जर्कोनियम जो है कोऑर्डिनेट करेगा किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। लेकिन दो ऑक्सीजन कहीं पर भी दूसरे यूनिट से कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है इसका। ठीक है, तो जर्कोनियम ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड रहेगा इस स्ट्रक्चर के अंदर। अब बात करते हैं ऑर्थोसिलिकेट। तो SiO4 4 माइनस यूनिट वाले जो मेंबर हैं वो ऑर्थोसिलिकेट्स हैं, ये ध्यान रखना है। एग्जाम्पल Zr
SiO4। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं इसके बाद पायरोसिलिकेट के बारे में। तो पायरोसिलिकेट और पायरोसिलिकेट्स क्या होते हैं? पायरोसिलिकेट में भी द यूनिट्स आर SiO4 माइनस। यूनिट तो बिल्कुल उसके जैसी ही है, ठीक है, SiO4 माइनस। इसमें एक खास बात होती है कि इसका जो टेट्राहेड्रल शेप है वो एक, उसमें से एक ऑक्सीजन दूसरे यूनिट के ऑक्सीजन के साथ शेयर करता है। एक ऑक्सीजन दूसरे यूनिट के ऑक्सीजन के साथ शेयर करता है। टेट्राहेड्रा शेयर वन ऑक्सीजन एटम। तो क्या खास बात होती है इसका जो टेट्राहेड्रा होता है? टेट्राहेड्रा शेयर वन ऑक्सीजन एटम। इसका टेट्राहेड्रा एक ऑक्सीजन एटम को शेयर करता है, मतलब एक ऑक्सीजन एटम दूसरे के एटम के ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, जैसे मान लो ये हो गया, ये आ गया ऑक्सीजन, यहाँ पे एक ऑक्सीजन आ गया। ठीक है, अब ये एक ऑक्सीजन आ गया, दो ऑक्सीजन हो गए, ये दो ऑक्सीजन के साथ, तो इसका एक ऑक्सीजन दूसरे एटम के दूसरे यूनिट के ऑक्सीजन के साथ शेयर करेगा। ठीक है, तो जैसे कॉमनली अगर हम लोग लें तो ये हो गया, देखो SiO4 SiO नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव, और ये हुआ दूसरा Si, ये O, ये और ये, तो ये ठीक। तो एक Si इसका दूसरे वाले के यूनिट के साथ क्या करेगा? शेयर करेगा। एक ऑक्सीजन इसका दूसरे वाले यूनिट के साथ शेयर करता है। ठीक है, तो इसकी जो यूनिट्स आपको मिलेगी पायरोसिलिकेट की, इसको हम Si2O7, तो कितने मिल रही है? 2 Si और 7 ऑक्सीजन, तो Si2O7। अब एक ने शेयर कर लिया तो बचे कितने? 3 और 3 6, तो 6 नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो इसकी यूनिट्स क्या रहती है? Si2O7 6 नेगेटिव। Si2O7 6 नेगेटिव टाइप का आयन बनाएगा ये सेकंड वाला क्रिस्टल, है ना। तो ये सेकंड हुआ आपका पायरो। जैसे नॉर्मल वाले में, ऑर्थो वाले में क्या था? चारों के चारों यूनिट ऑक्सीजन के इंडिविजुअल थे, वो किसी कैटायन के साथ शेयर करते हैं। लेकिन जब हम पायरो की बात करेंगे तो पायरो का एक ऑक्सीजन दो सिलिका के साथ कॉमनली कनेक्ट होगा, तो ये पायरोसिलिकेट होगा जिसके यूनिट होते हैं Si2O7 6 माइनस। अब बात करेंगे पायरोसिलिकेट के बाद साइक्लिक सिलिकेट की। तो पायरोसिलिकेट के बाद साइक्लिक सिलिकेट, और साइक्लिक सिलिकेट के अंदर सिलिकेट टेट्राहेड्रा in which the unit are SiO4। टेट्राहेड्रा शेयर 2 ऑक्सीजन एटम। हर टेट्राहेड्रा क्या करता है? 2 ऑक्सीजन एटम को शेयर करता है, ये ध्यान रखना है। ठीक, तो these involve silicate tetrahedra in which SiO4 tetrahedra in which SiO4 tetrahedra share with
2 ऑक्सीजन एटम, 2 ऑक्सीजन आटम। हर टेट्राहेड्रा का जो सिलिका है वो अगले वाले के 2 ऑक्सीजन के साथ शेयर करेगा, तो शेयर विथ 2 ऑक्सीजन एटम, तो 2 ऑक्सीजन एटम के साथ शेयर करेगा। और इसकी जो यूनिट्स है वो इस तरीके से आएगी, Si3O9, Si3O9, Si3O9 और 6 माइनस चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा, 6 माइनस चार्ज इसके ऊपर रहेगा। ठीक है, तो इसमें हर टेट्राहेड्रा जो है वो 2 ऑक्सीजन के साथ शेयर करेगा। ईच टेट्राहेड्रा शेयर विथ 2 ऑक्सीजन। अब अगर इसको हम देखें तो कैसा आएगा ये, हर टेट्राहेड्रा जो है इसका 2 ऑक्सीजन के साथ शेयर करेगा। ऐसा, तो एक तो देखो यहां से अपर साइड वाले से शेयर करेगा, ये यहां से एक सिलिका के साथ यहां शेयर करेगा, और एक इस कॉर्नर से भी शेयर करेगा, नेक्स्ट कॉर्नर से भी एक शेयर करेगा, और ये एक ऑक्सीजन जो है वो इस तरीके से अगले सिलिका के साथ शेयर करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हर टेट्राहेड्रा जो है अपने 2 कॉर्नर को अगले वाले के साथ शेयर करता है, और इसकी यूनिट्स जो होती है वो होगी Si3O9 6 नेगेटिव, Si6O18 12 नेगेटिव भी इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, और जनरली इसको SiO3 जनरल फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, SiO3 होल N 2 नेगेटिव, तो ऐसे भी हम इसको शो कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। सिलिका ऑक्सीजन बॉन्डेड कंपाउंड्स को हम कहते हैं सिलिकेट्स। ठीक है, और ऑर्थो में कोई ऑक्सीजन शेयर नहीं होती, पायरो में 1 ऑक्सीजन शेयर होगी, और साइक्लिक में 2 ऑक्सीजन शेयर करेगा दूसरे वाले ग्रुप के सिलिका के साथ। ठीक है, तो ये कुछ सिलिकेट्स के एग्जाम्पल के बारे में हमने बात किया। अब ये आपका पूरा का पूरा कार्बन फैमिली, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशंस वाला जो हिस्सा है वो पूरा फिनिश हो जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या है, तो एलोट्रॉप्स इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा CO2 गैस है, SiO2 सॉलिड है, क्योंकि CO2 में पी पाई बॉन्डिंग होता है, जबकि SiO2 में पी पाई बॉन्डिंग नहीं होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। सिलिकेट्स जो इसके बाद टेट्राहेलाइड जो हैं उसमें से कार्बन टेट्राक्लोराइड वाटर में इनसॉल्युबल है, जबकि SiCl4 वाटर में सॉल्युबल है। ये इम्पॉर्टेंट बात है। तो SiCl4 में सिलिका सेंट्रल आटम है, उसके पास d ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। उस d ऑर्बिटल के प्रेजेंस के कारण वो वाटर को एज अ लीगेंड गेन करता है, और फिर वाटर क्या करता है, सभी क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट कर देता है 1 बाय 1। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे उसका स्ट्रक्चर ध्यान रखना है। कार्बन मोनोऑक्साइड का ट्रिपल बॉन्डेड स्ट्रक्चर को ध्यान रखना है, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हीमोग्लोबिन के साथ जब कंबाइंड होगा तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। इट इज़ 300 टाइम्स मोर पॉइजनस, मोर स्टेबल दैन ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसके कारण एस्पेक्सिया होगा, जहाँ पे पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, और फाइनली उसका डेथ हो जाएगा। और इस कॉम्प्लेक्स को ब्रेक करने के लिए 95% ऑक्सीजन और 5% कार्बन मोनोऑक्साइड का कॉम्पोजिशन हम यूज़ करते हैं, जिसको कार्बोजेन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद ड्राई कोल्ड या ड्राई आइस इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को सॉलिडिफाई करके ड्राई आइस या ड्राई कोल्ड में कन्वर्ट किया जाता है, जो कि एज अ रेफ्रिजरेंट यूज़ होता है। तो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लेकिन इंफॉर्मेटिव बहुत सारी चीज़ें थी, इसलिए थोड़ा बड़ा हो गया ये। ठीक है, अब बात करेंगे उसके बाद
नाइट्रोजन फैमिली के बारे में अगले लेक्चर में।